ये धरा और द्रोण नाम के पति पत्नी पिछले जन्म में थे और ये संत सेवा करते थे। इनके घर से कोई भूखा कभी नहीं जाता था। हम गृहस्थों का परम धर्म है कि हम धन कमाएं और धन को धर्म से जोड़ते रहें। माता धरा द्रोण जी जो कमा कर लाते थे उससे वो संत सेवा कर देती थी। दुर्भाग्यवश एक दिन घर में अन्न का एक भी दाना नहीं था और घर में अकेली माता धरा थी और उसी समय कुछ संत वहां आ गए। संतों ने कहा, बेटी बड़ी भूख लगी है, क्या भोजन मिलेगा? धरा कैसे मना करे कि भोजन नहीं? कहा मिलेगा, आप स्नान कीजिए। संत स्नान कर रहे हैं और धरा पास में ही गांव में एक सेठ जी के घर चली गई। धरा ने कहा, सेठ जी हमें कुछ पैसे उधार दे दो, हम बहुत जल्दी जंगल से लकड़ियां काटकर अपनी व्यवस्था कर कर आपको देंगे। हमारे घर में कुछ संत आए हैं, हम सामग्री खरीदेंगी तो संतों के लिए भोजन बनाएंगे। वो सेठ जो व्यक्ति था वो बड़ा अलग प्रकार का व्यक्ति था। माता धरा बड़ी सुंदर थी, वो सेठ माता धरा की सुंदरता पर आसक्त हो गया। बोला, कुछ गिरवी रखोगी तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा। धरा ने कहा, गिरवी रखने का तो कुछ नहीं है, हमने अपना सारा धन धान्य संत सेवा में लगा दिया है। उससे धरा समझ गई कि इसकी नीयत खोटी है। धरा ने कहा, सुनो, यदि मैं अपने स्तन देती हूं तो आप मुझे धन दोगे? हाँ हाँ। धरा को सौदा मंजूर हो गया। धरा ने कहा, ठीक है, हमने अपने स्तन तुम्हें दिए। वो आदमी बड़ा प्रसन्न हुआ कि हमारा तो काम पूरा हो गया। तभी पास में चाकू पड़ी थी। धरा ने फिर पूछा कि तुझे मेरे स्तन ही चाहिए ना? हाँ हाँ, मुझे ये बड़े प्रिय लग रहे हैं। धरा ने चाकू उठाया और अपने दोनों स्तनों को काटकर सेठ की हथेली में रख दिया। सेठ जी मेरे स्तन चाहिए था ना, ये रहे मेरे स्तन। सहर्ष माता धरा ने अपने स्तन दे दिए। वो व्यक्ति दंग रह गया, शरीर पूरा लहू से भीग गया माता धरा का। धरा ने कहा, सेठ जी अब देर ना लगाओ, संत भूखे बैठे। सेठ ने पैसा दिया, माता धरा ने बाजार से सामान खरीदा संतों के लिए। उसी हाल में अब सोचो कि कितना दर्द हो रहा होगा, पर सारा दर्द इसीलिए सहन कर रही हैं कि मेरे घर से अतिथि भूखा ना चला जाए, संत भूखा ना रह जाए। और माता धरा उसी हाल में संतों के लिए भोजन बनाती हैं और थाल में परोसती हैं। संत लोगों ने देखा कि माता धरा के शरीर से रक्त, साड़ी पूरी गीली है। माता धरा ने घर आकर कपड़े लगाए और बांध दिया अपने छाती को, ताकि रक्त जमीन में ना गिरे, पर कितना भी छिपाओ रक्त तो गिरता ही है। संतों ने कहा, देवी ये रक्त कैसा? कहा, पहले आप भोजन कर लीजिए, फिर मैं इस रक्त की कहानी बताऊं। संतों ने कहा, आपको रक्त निकल रहा हो और हम भोजन कर रहे हों, ये तो शोभा नहीं देता। आप बताओ कि आपके शरीर में यह घाव कैसे हुआ? तब धरा ने खुलकर कहा, महात्मा जी आपसे प्रार्थना है, मैं सब तो कहूंगी, पर आपको भोजन करना ही होगा। हाँ हाँ हम करेंगे, पर बताओ ये रक्त कैसे? बोले, हमारे घर में अन्न का दाना नहीं था और हम आपको भोजन कैसे कराते? हम किसी से पैसे मांगने गए उधार, उन्होंने हमारे स्तनों को देखा और हमसे स्तनों की डिमांड की, तो हमने अपने स्तन काट करके दे दिए। संत तो द्रवीभूत हो गए कि हमारी भूख मिटाने के लिए आपने अपनी छाती में इतने गहरे घाव करवा लिए। तब उन संतों के प्रेम से, वो संत थे ही नहीं, संत रूप में भगवान ही परीक्षा लेने आए थे। वो संत से भगवंत प्रकट हो गए और भगवान ने माता धरा पर कृपा दृष्टि की, उनके स्तन का घाव ठीक हुआ, सब ज्यों का त्यों हुआ।
और भगवान ने माँ धरा को हृदय से लगाकर कहा, माँ आपने हमारे लिए अपने स्तनों का दान किया, हम ऋणी हो गए हैं आपके दान के। अब अगले जन्म में हम आपके पुत्र बनकर आपके स्तनों का पान करेंगे, आपका दूध पिएंगे, तब कहीं जाकर हम आपका ये ऋण चुका सकेंगे। वही भगवान कृष्ण है और वही धरा यशोदा है। प्रिय भक्तों, जीवन में किया हुआ दान, जीवन में खिलाई हुई रोटी, जीवन में किसी की मिटाई हुई भूख, उसका पुण्य, उसका फल जरूर मिलता है। भगवान स्वयं उसका फल हमें देते हैं किसी भी भाव से। भगवान भी, आप पुण्य करेंगे तो पुण्य के बल पर भगवान भी मिल जाते हैं। जैसे माता धरा को भगवान ही मिल गए, केवल तपस्या करती तो पता नहीं कितने जन्म लगते, पर ऐसा पुण्य कर लिया, भगवान उस पुण्य से रीझ गए। पता नहीं भगवान को कौन सा गुण आपका और हमारा अच्छा लग जाए, जो सबके हृदय में, सबके हृदयों को अपनी ओर आकर्षित कर ले अपने रूप माधुरी से, लीला माधुरी से। उनका नाम कृष्ण है। श्याम वर्ण होने से इन्हें कृष्ण कहा जाएगा। श्याम सुंदर भी लोग कहेंगे। माँ, इनके बहुत नाम हैं। मैया बोली, बाबा आपने तो ऐसा नाम रखा बुढ़ापे में लेनो ही ना आवे। मैं आपको कनवा कह सकूं? हाँ हाँ, आपको आप कनवा कहो। तो मैया यशोदा लाला को कन्हैया कहती है, कलवा कनवा, कनवा कहती है, कलुआ बलुआ, बलराम जी को बलुआ, कन्हैया को कलुआ। ऐसे प्यार से मैया नाम लेती हैं। इन नामों का वर्णन नहीं है, परंतु भगवान के प्यार से कोई भी नाम आप ले सकते हैं। भगवान का नाम, भगवान के नाम क्या है? हरि अनंत, हरि कथानंत। जब शब्द ही ब्रह्म है, कम ब्रह्मा खम ब्रह्मा, वेद कहते हैं सब ब्रह्म ही है। हम 52 अक्षर पढ़ते हैं अपने हिंदी भाषा में, और आपको बता दें कि हर शब्द ब्रह्म है। शब्द गीता में लिखा है, शब्द ब्रह्म है। तो फिर कोई भी नाम हो भाव से, वह हर नाम भगवान का ही नाम है। पर जो परंपरागत हमारे आचार्यों ने हमें नाम प्रदान किए हैं, उन्हीं नामों पर हमें चलना चाहिए। मनमाने नाम नहीं रखने चाहिए। भगवान के नाम है नारायण तो नारायण नारायण जपो, नाम है राम तो राम राम जपो, सीताराम, राधे श्याम, जय श्रीमन नारायण। ये हमारे परंपरागत आचार्यों के सिद्ध किए हुए नाम हैं। राम नाम के ऋषि कौन है? राम नाम के अधिष्ठात्र ऋषि कौन है? रामचरितमानस में हमने पढ़ा कि राम नाम के ऋषि नारद जी हैं। नारद जी ने राम से कहा कि प्रभु आपका ये नाम जीव मात्र यदि ले तो उसका कल्याण हो जाए, आप ऐसी कृपा करो। तब भगवान बोले, नारद जी आप कह रहे हैं तो अब मैं अपने एक रूप से नाम में भी विद्यमान रहूंगा। राम से अधिक राम कर नामा। नाम में और रूप में कोई भेद नहीं समझना चाहिए। नाम ही भगवान है, नाम रूप एक ही है। तो वही कृष्ण है, वही राम है, वही नारायण है। तो आपकी निष्ठा किसी एक नाम पे हो जाए और वही नाम निरंतर जपिए। जो नाम गुरु जी दें, जो मंत्र गुरु जी दें, उस मंत्र को निरंतर जपेंगे तो कल्याण होगा। मन माने ढंग से नहीं जपना चाहिए। इसीलिए गुरु परंपरा होती है। गुरु जन जो मार्ग बताएं उसी मार्ग पर हमें चलना चाहिए, मन माने ढंग से नहीं चलना चाहिए। हाँ प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण का संस्कार हुआ। हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कारों का वर्णन है। संस्कार तो देखिए अनेक प्रकार के संस्कार हैं। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, है ना, नालच्छेदन संस्कार, ये सब विवाह संस्कार, जिसे पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं, ये सब संस्कार हैं। आप अपने बच्चों को संस्कार दे रहे हैं कि नहीं, यह भी आज की समाज में एक प्रश्न है। यह भी आप जरा विचार कीजिए कि आप अपने बच्चों को भला कितना संस्कार दे रहे हैं और किस दिशा में आप अपने बच्चों को ले जाना चाह रहे हैं। हाँ,
बच्चों को, आजकल के माँ बाप ना बच्चों के केवल धन की चिंता कर रहे हैं। मेरे बेटे को धन कहाँ से मिले, कितना धन मिल जाए, मैं कितना दे दूं, ये प्रॉपर्टी भी ले ले, ये भी ले ले। सब माता पिता सारी दौलत बच्चों को देते हैं। क्या आज के माता पिता जरा विचार करके बताओ, आप अपनी सारी संपत्ति बच्चों को देते हैं, क्या ये सही है या गलत है? सही है तो आप सही कहिए, गलत है तो आप गलत कहिए। कहना किसी से नहीं है, इस बात पर हम एक छोटा सा विचार करना चाह रहे हैं। आप जरा आत्मचिंतन करके देखिए। अरे भाई, बच्चों को संपत्ति देने से समाधान नहीं है। यदि आपने बच्चों को संस्कार दिया है तो संपत्ति बिल्कुल ना हो तो बच्चे करोड़पति बन सकते हैं, केवल संस्कार, अपने योग्यता, अपने टैलेंट के बल पर। हाँ या ना? और आपने करोड़ों की प्रॉपर्टी दे दी पर बच्चों को संस्कार नहीं दिया तो बच्चे गलत रास्ते से जुड़ करके सारी संपत्ति माटी में मिला देंगे कि नहीं? इसीलिए कहा करता हूं कि बच्चों को संपत्ति देने से पहले बच्चों को संस्कार देना जरूरी है। यदि आपने संस्कार दिए हैं तो आपका संपत्ति देना सफल है, और यदि आपने संस्कार नहीं दिए और डायरेक्ट संपत्ति दी। हमने देखा एक गांव में, गांव के बड़े आदमी ने एक मंदिर बनाया। आपने देखा होगा गांव गांव में मंदिर बनाए जाते हैं, है ना? पहले के जमाने में बनाते थे बड़े बुजुर्ग, पुराने लोग, जो धनी लोग होते थे। एक गांव में एक मंदिर बना भगवान श्री कृष्ण का, बड़ा मंदिर था। अच्छा, जो गांव के मुखिया लोग मंदिर बनवाते थे, बड़े आदमी लोग, वो लोग मंदिर के नाम पे 4, 6, 10 एकड़ 50 एकड़ जमीन लगा देते थे, खेती की जमीन लगा देते थे, ताकि इसके खर्चे से मंदिर की खर्चे, इसके पैसे से मंदिर के पुजारी का खर्चा, रात को कोई आ जाए तो उनको खाने को रोटी मिल जाए, तो वो पुण्य हमारे नाम पे जाएगा कि भाई हमने ये सब किया। अब आप देखना, जो प्रॉपर्टी आपके बड़े बुजुर्गों ने मंदिरों को लगाई थी, आज उन्हीं बुजुर्गों के बच्चों के बच्चों के बच्चे उसी प्रॉपर्टी को हड़प रहे हैं। मंदिर के नाम पे 10 एकड़ जमीन थी, उनको लगा भगवान थोड़ी इतना खाएंगे, 5 एकड़ हमारी बाप दादों की तो थी, वापस ले लिया। क्या हुआ? माँ बाप ने बच्चों को संपत्ति तो दी पर संस्कार नहीं दिए। संस्कार ना देने से परिणाम यह हुआ कि वो अपनी कमाई तो करता नहीं है, अपने आप को तो सफल बनाता नहीं है, दूसरों की जमीन जायदाद को हड़पने के लिए बैठे रहते हैं। कहीं मिल जाए सो हम हड़प लें। ये कौन लोग हैं जो संस्कारहीन हैं? आपके अंदर योग्यता होती तो आप किसी की जमीन जायदाद पे नजर ना डालते। आज तो भैया भाई भाई लड़ जाते हैं। पिताजी ने बड़े भैया को थोड़ी सी जगह जमीन ज्यादा दे दी, बड़े भैया को ज्यादा दे दी तो छोटा भैया खड़ा हो गया, छोटे भैया को ज्यादा दे दी तो बड़ा भैया खड़ा। क्यों जी, हम तुम्हारे बेटा नहीं है? ऐसा ही करना था तो पैदा हुए थे तो फेंक देते, मार देते। बच्चे भी ऐसे बोलते हैं, हा? अरे पागल, पाल पोस के बड़ा कर दिया, इतना बड़ा शरीर है, हट्टा कट्टा है, 70-80 किलो का है और रो रहा है इतनी सी जमीन के लिए। नालायक है। तेरे बाप ने मेहनत करके इतना कुछ कमाया है, तू क्यों नहीं कमाता? क्यों भीख मांग रहा है? भिखमंगों की तरह तुझे लज्जा नहीं आती? याद रखना, शास्त्र कहते हैं उत्तमम स्वाजितम वित्तम मध्यमम पितुरर्जितम अधमम भ्रातृ वित्तम च स्त्री वित्तम अधमाधमम। खुद की कमाई हुई संपत्ति सबसे उत्तम है। खुद की कमाई हुई संपत्ति सबसे उत्तम। पिता की संपत्ति मध्यम। पिता की संपत्ति भी, आप योग्य बेटे हैं, समझदार बेटे हैं, तो आपको अपने पिता की संपत्ति नहीं लेनी चाहिए। पिताजी, आपने जो मेहनत करके बनाई है वो दान पुण्य कर दो, आप तो केवल आशीर्वाद दो। आपके आशीर्वाद से
वो सारी संपत्ति हम खड़ी कर लेंगे। इतना योग्य हो, जब बेटा ये कह दे पिताजी मुझे आपकी संपत्ति नहीं चाहिए, बस आशीर्वाद दो और मुझे सेवा का अवसर दो, सोचो कि वो बाप कितना प्रसन्न होगा जब बेटा ऐसा कहेगा। गदगद हो जाएगा, रोम रोम से आशीर्वाद निकलेगा, वाह बेटा तूने अपने पिता की संपत्ति ना लेकर कितना बड़ा काम किया है। देखो पिता की संपत्ति तुम्हारी बेटे के पास ही है ना। बेटे को क्या करना चाहिए, पिता की संपत्ति ना खरीद लेनी चाहिए, पिता से बंटवारे में संपत्ति नहीं लेनी चाहिए। फिर क्या करें, माना कि पिता की संपत्ति 2 लाख रुपए की है या 2 करोड़ की है, तो आप क्या करें, आप अपने आप को इतना योग्य बनाएं, पिताजी कहेंगे बेटा ये सारी प्रॉपर्टी तेरी ही तो है, तो आप कहो पिताजी मैं ऐसे नहीं लूंगा, आपकी सारी प्रॉपर्टी 2 करोड़ की है तो मैं आपको 2 करोड़ देता हूं, आप 2 करोड़ लेके मुझे अपनी प्रॉपर्टी दे दो, तो देना भी हो जाएगा और ये 2 करोड़ रुपया लेके आप दान पुण्य कर दो। बेटों को तो तुम 10 करोड़ दे के चले जाओ तो तुम्हें पुण्य रत्ती भर मिलने वाला नहीं है, और अपने हाथ से जो दान पुण्य करके जाओगे वही तुम्हारा धन बनेगा आगे के लिए। बच्चों को तुम जो करोड़ दे के जाते हो उससे तुम्हें रत्ती भर पुण्य नहीं मिलना, पुण्य तो तब मिलेगा जब अपने हाथ से। इसीलिए योग्य बच्चा तो पिता से कुछ ना ले, पर आजकल के बच्चे तो पिता को ही मार देते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, पिता जरा कम दे दे तो पिता पे हाथ उठा देते हैं। आजकल बहुत सारे बच्चे जो उठाते हैं हम उनकी कह रहे हैं। ऐसे लोग भी समाज में हैं जो अपने पिता पर हाथ उठाते हैं, जो पिता को गालियां देते हैं, ऐसे लोग भी हैं। और आप अच्छे लोग भी हैं जो पिता का सम्मान करते हैं, पिता का आदर करते हैं। तो भक्तों, पुत्र को चाहिए कि मेहनत करके कमाए, पिता की संपत्ति लेना बल्कि पिता को उसके बदले पैसे दे और कहे जाओ आप अपने हाथ से दान पुण्य करो, तब पिता गदगद होगा। श्रवण ने अपने माता पिता को चारों धाम की यात्रा कराई कि नहीं, हाँ या ना? तुम बताओ, तुम अपने माँ बाप को चारों धाम की यात्रा कराए क्या? नहीं कराए, तो तुम्हारा बेटा होना सार्थक हुआ? फिर किस बात के बेटे हो? केवल पैसा लेने वाले बेटे हो? अरे श्रवण अपने माँ बाप को कंधे पर बिठाकर कावड़ की यात्रा से चारों धाम कराया, तुम कावड़ पर बिठा के ना कराओ तो कार से तो करा दो भैया, कार से तो करा सकते हो चारों धाम। माँ चलो तुम्हें जगन्नाथ जी ले चलते हैं, माँ चलो तुम्हें द्वारिकाधीश जी ले चलते हैं। अरे माँ को चारों धाम, भगवान जो बेटा अपनी माँ को चारों धाम कराता है, अपने पिता को चारों धाम कराता है, भगवान का दर्शन कराता है, अरे बेटे का धर्म है कि वो माता पिता को पैसा दे और कहे चलो भागवत सुन लो। बेटा का धर्म है पैसा माँ बाप को दे और कहे आप अपने हाथ से दान करो, अपने हाथ से पुण्य करो। यही तो, अरे माँ बाप के मरने पर उनके नाम के पिंड बना बना के देना ये तो ठीक है, पर जीते जीवित उनके हाथ से कोई दान पुण्य कराओ, उनके हाथ से गौ दान कराओ, उनके हाथ से अन्नदान कराओ। अब बच्चे आजकल तो कहते हैं हम मानते नहीं भगवान को। अब लोग माँ बाप बच्चा पैदा करते हैं कि हमारे मरने पर पिंड दान करेगा, और बच्चा कहता हम तो पिंड को मानते नहीं, पिंड दान को जानते नहीं। लो तुमने पैदा किया था पिंड दान करेगा, वो तो साइंस पढ़ लिया, बोला मानता ही नहीं हूं मैं। अब लोग क्या करोगे? ऐसे तो बच्चे हैं। प्रिय भक्तों, जब से इंग्लिश मीडियम आया तब से संस्कृति, हमारे संस्कार नष्ट होते चले गए। नष्ट कब से? जब से इंग्लिश मीडियम हुआ। सब इंग्लिश, इंग्लिश बुरी नहीं है, इंग्लिश बच्चों को पढ़ाना चाहिए। इंग्लिश कोई भी भाषा बुरी नहीं है, मैं भाषा की बुराई नहीं कर रहा हूं, कोई भी भाषा बुरी नहीं है, पर याद रखना हमारी जो मातृभाषा है, हमारी जो भाषा है, उस भाषा का तरीका देखिए। हमारे यहां हर रिश्तों के नाम है ना? चाची है, चाचा है, दादी है, दादा है,
नानी है, नाना है, और बड़ा आदर है। और इंग्लिश में सबको आंटी आंटी, चाची है तो आंटी, पड़ोसन है तो आंटी, मौसी है तो आंटी, सबको आंटी। पहले हमारे यहाँ बच्चों को अपने माँ बाप को प्रणाम करना सिखाया जाता था। कैसे प्रणाम करना है? आजकल के बच्चे आजकल के इंग्लिश मीडियम के बच्चे माँ के चरण नहीं छूते, माँ के घुटने छूते हैं। घुटने, कमर लचक गई है ना चेयर। पहले हम लोग पढ़ने जाते थे ना तो जमीन में बैठ के पढ़ते थे। स्कूल में टेबल कुछ नहीं हुआ करती थी, हम लोग जमीन में बैठ के पढ़ते थे। जमीन से जुड़े हुए लोग थे तो झुकना आता था। अब तो कुर्सी में बैठे बच्चे हैं तो बेचारों की कमर तो वैसी अकड़ जाती है, तो घुटनों तक ही हाथ जाता है, पांव तक तो जाता नहीं है। ये इंग्लिश मीडियम का चमत्कार है। हम जब पढ़ते थे तो गा से गणेश पढ़ाया जाता था, गा गणेश का। अब बच्चों को पढ़ाया जाता है गा गधे का। अब गणेश जी जैसी बुद्धि की जरूरत नहीं है, अब तो तुम गधा बनो और बोझा ढोते रहो बस, इसीलिए गा गधे का। पहले पढ़ाया जाता था मां मंदिर का, अब मंदिर गायब कर दिया साहब, मां मछली का। अब मंदिर की जरूरत नहीं है, मछली खाओ, मछली की जरूरत है। कैसी शिक्षा पद्धति बिगाड़ के रख दी भारत की, आप समझ सकते हैं। हमारे भारत में कितनी सुंदर शिक्षा प्रणाली थी, शिक्षा पद्धति थी। हमारी शिक्षा संस्कारवान, विद्या ददाति विनयम। अरे विद्या हमें नम्रता देती है। यदि हम पढ़ लिख कर नम्र ना हुए, अपने माँ की सेवा ना किए, अपने से बड़ों के साथ अच्छा व्यवहार ना किए, तो बताओ हमारी पढ़ाई लिखाई फिर किस काम की। इसीलिए जरूरत है कि हम पढ़ लिख कर अपने से बड़ों का सम्मान करें, अपने से बड़ों का आदर करें। इंग्लिश पढ़ना बुरा नहीं है, परंतु आप अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों को मत भूलिए। हमारी संस्कृति ही सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, वेद ही सबसे प्राचीन है। इसीलिए वेदों का गीता बच्चों को पढ़ाओ, रामचरितमानस बच्चों को पढ़ाओ और संस्कारवान बच्चों को बनाओ। खुद की कमाई सबसे उत्तम, पिता की कमाई मध्यम, भाई की कमाई अधम, और स्त्री का धन तो अधम से भी अधम। स्त्री का धन कौन सा? दहेज का धन। दहेज कभी नहीं लेना चाहिए, पर आजकल तो बच्चे बहुत सारे दहेज मांगते हैं। हमें तो गाड़ी चाहिए, गाड़ी में बैठने का शौक है तो अपनी कमाई की लो। क्या ससुर से गाड़ी ले रहे हो? और ससुर की गाड़ी पर बैठे हो तो तुम तो मालिक थोड़ी हो, तुम तो ड्राइवर हो। गाड़ी ससुर की तुम ड्राइव कर रहे हो, ड्राइवर हो। अरे गाड़ी ही चलानी है ना तो अपनी कमाई की लो, मेहनत करो, कमाओ, लो। ससुर जी हमें तो गाड़ी चाहिए। शर्म नहीं आई तुम्हें मांगने में? हाँ, तुमसे अच्छे तो वो भिखारी हैं जो बेचारे कम से कम खुल के मांगते तो हैं। उन्हें तो भिखारी कहा जाता है, खुल के कहते हैं भिखारी है। पर उनसे बड़े वाले वो तो बेचारे 2 रुपए मांगते हैं, 5 रुपए। बताओ, भिखारी कभी नहीं कहता 1000 रुपए दो, भिखारी कहता 10 रुपए दे दो भाई। अधिक से अधिक 10 रुपए मांगेगा। वो मर्जी आपकी है कि आप 100 दे दें, 500 दे दें, पर भिखारी 10 रुपए से ज्यादा नहीं मांगता, 20 रुपए मांगेगा। और आप इतने बड़े भिखारी 10 लाख की गाड़ी मांग रहे हो। अब बताओ, वो 10 रुपया मांगता, तुम 10 लाख मांग रहे हो। अब बताओ कौन बड़ा भिखारी है? कौन बड़ा भिखारी है? आपने अपने बच्चों को पीएचडी कराई, पढ़ाया लिखाया, और अंत में भिखारी बना दिया। 10 लाख की गाड़ी दे दो, 20 लाख दे दो, 10 लाख रुपए कैश चाहिए, 20 लाख रुपए ऐसे चाहिए, 50 लाख का छोरा है हमारा, खरीद लो। कोई दुकानदार, दुकान लगी है बच्चों की, है कोई ग्राहक, 10 लाख का बेटा, 20 लाख का बेटा, बिक रहे हैं मार्केट में। आपको कितने का चाहिए? बिक जाएंगे।
आजकल माँ बाप भी सच्चे माँ बाप नहीं है, माँ बाप भी व्यापारी हो गए, बच्चों को बेच रहे हैं। 10 लाख का बेटा ले लो, लड़की वाले खरीद लेते हैं और बाद में फिर सास रोती है, सेवा नहीं करती बहू। क्यों करेगी सेवा? तुमने तो अपना बेटा बेचा है, संबंध तो बनाया नहीं है, सौदा किया है। तो अब बहू संबंध से तो आई नहीं है, बहू तो सौदा से आई है। तो भाई पैसा टनाटन पैसा दिया है साहब, सेवा काहे करेगी? अब क्यों कहती हो पांव दबाओ? क्यों दबाएगी पांव? फ्री में थोड़ी आई तुमने, तुमको पैसा दिया, मुंह में फेंका है, ले खा 10 लाख 50 लाख दिया है, अब काहे की सेवा? इसीलिए भारत की संस्कृति बिगड़ गई। लड़की के पिता जो देते हैं वो रख लेना चाहिए, परंतु डिमांड नहीं हो कि हमें इतना धन दो, इतना। अरे आपने ससुर से मांगा तो फिर इतनी योग्यता, आपका पढ़ना लिखना, इतना महान आपका व्यक्तित्व बेकार चला गया, आप तो भिखमंगे हो गए। फिर उन भिखारियों में जो मंदिर के बाहर बैठे हैं और तुम भिखारियों में रत्ती भर अंतर नहीं है। अपने द्वार पर लिखवा लेना, भिखमंगे का घर यही है। और पहले आपने दहेज लिया है तो भूतपूर्व भिखमंगा लिखवाना, पहले ले लिया। आप अपने बच्चों को योग्य बनाना, भिखमंगा ना बनाना। कसम खाओ कि हमें दहेज जैसी दीमक को, दहेज जैसी बुराई को अपने समाज से निकाल कर फेंक देना है। बच्चों को योग्य इतना बनाओ कि उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। क्या मांगना 10 लाख और 20 लाख? क्या इतना भी नहीं कमा सकते तुम? क्या मांगना 10,000, 50,000, 1 लाख? इतना भी नहीं कमा सकते तुम? संस्कार जरूरी है। हाँ प्रिय भक्तों, भगवान का संस्कार हुआ, नामकरण संस्कार। अब भगवान थोड़े से बड़े हुए, घुटनों केवल चलते हैं। कन्हैया जी, श्याम सुंदर और बलराम जी दोनों घुटनों केवल चलते हैं और कभी जाकर के मटकी पकड़ के खड़े हो जाते हैं, तो कभी मटकी पे हाथ डाल देते हैं, मक्खन चाटने लगते हैं। तो कभी मैया यशोदा के घर जो खंबे थे ना, वो मणियों के खंबे थे, भगवान का चित्र दिखता था दर्पण की तरह। तो भगवान बात करने लगते थे, मैया मैया देख घर में चोर घुसायो है। मैया दौड़ी दौड़ी आई, लाला चोर कहाँ, देख सामने ही खड़ो। अपने चित्र को भगवान कहते हैं कोई और घुसाया। भगवान ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं। कई बार भगवान घुटनों के बल चलते जाते हैं और कुएं की तरफ झांकते हैं, कुएं की तरफ झांकते हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी अज्ञात आदमी के संग, अज्ञात व्यक्ति के संग दूर दूर तक भागे जाते हैं, फिर डर के वापस आते हैं। ऐसी दिव्य बाल लीलाएं भगवान कर रहे हैं। एक दिन गोपियां आ गई शिकायत करने के लिए। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मरकान् भोक्षन् विभजति सचेन्नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युप्यक्रोश्यतो कान्। भगवान से गोपियां शिकायत, मैया यशोदा से गोपियां शिकायत करने आ रही हैं, मैया तेरो लाला बिगड़ गयो है मैया। अच्छा का है गो मेरे लाला को? मैया तेरे लाला ने आज हमारे घर में चोरी करी। क्या चोरी की? अरे सारे बछड़ों को खूंटे से खोल दिया और सारे बछड़ों ने जाकर दूध पी लिया। वत्सान मुंचन क्वचित समय, ऐसे समय में खोला जब गाय दोहने का समय नहीं था। मैया बोली कि गुस्सा नहीं किया तुमने, जरा डांट दिया करो। बोले क्रोध से संजात हास, हम गुस्सा करती हैं तो हमें देखकर ही हंसता है, और जब हंसता है तो हम सारा गुस्सा भूल जाती हैं। एक सखी बोली, मैया आज तेरे लाला ने गजब कर दियो। का कर दियो? मैया आज तेरे लाला ने
कहा कि गांव में बड़े बड़े संत आ रहे हैं तो मक्खन दो। हमने मक्खन दिया, देखा तो सारा मक्खन बंदरों को खिला दिया। मैया ऐसो काम करे तेरो लाला, सारो मक्खन बंदरन को खवाए दे और हम जाएं तो सारा मटका तोड़ तोड़ के कहे अरी सखी तैने सड़ो माखन धर राख्यो है, अरी सड़ी सखी तैने सड़ो माखन धर राख्यो है। अब सारी गोपियां शिकायत कर रही हैं, मैया सुनियो, हाँ हाँ सुनियो, सुनो मैया, आज हमारे छोटे छोटे बच्चों को तेरे लाला ने चिटकोटी काट दी और वो रोने लग गए। एक सखी बोली मैया तेरे लाला ऐसो करे कि एक दिन हम सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे थे तो तेरे लाला ने आए के सालिग्राम भगवान को दूसरी जगह बिठाए के चौकी पर खुद बैठ गए, बोलो मैं ही भगवान हूं, मुझको पंजीरी खवा। और जब मैंने पंजीरी ना खवाई तो सारी पंजीरी मेरी मुंह में डाल के भाग गए। मैया ऐसी ऐसी लीला करे तेरो लाला। अब मैया बोली देखो सखी, जब तक तुम हमारे लाला को रंगे हाथों ना पकड़ोगी तब तक हम तुम सबन की बातन को भरोसो बिल्कुल ना करेंगे। अच्छा, अब सखियों ने भगवान को पकड़ने का प्लान बनाया। पकड़े तो पकड़े कैसे? भगवान को पकड़ने के लिए, ग्वाल वालों को पकड़ने के लिए गोपियों ने मटकी के ऊपर घंटी लटका दी। अब भगवान वहां से जब चले तो देखा मटकी के ऊपर घंटी लटक रही है। भगवान बोले घंटी आज मंदिर में जगह कम पड़ गई थी क्या जो तुम मटकी पर लटक रही हो? घंटी ने कहा सरकार मैं लटकी नहीं हूं, मुझे लटकाया गया है। किसने? गोपियों ने। तो चुपचाप बंधी रहना। घंटी बोली जो आज्ञा। भगवान ने ग्वाल वालों का गोला बनाया, सारा मक्खन निकाल निकाल के ब्रजवासियों को खिलाया। घंटी सचमुच नहीं बजी। और जब सारी मटकी का मक्खन भगवान ने बच्चों को, ब्रजवासियों को बांटा, थोड़ा सा भगवान को लगा मैं भी चख कर देखूं, और भगवान ने जेहवा पे रखा तो घंटी टन 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 बजने लगी। भगवान बोले घंटी क्यों बीच में बज गई? घंटी बोली सरकार जब ये दुनिया के लोग खाते हैं तब मेरा बजना जरूरी नहीं होता, पर मेरे गोविंद भोग लगाएं और मैं ना बजूं ये कैसे होगा? भगवान घंटी बजी, गोपियों ने आया, गोपियों ने आकर भगवान के कान पकड़ लिए। और अब तो राधा रानी न्यायाधीश बन गई और हिसाब किताब चालू हो गया। सारी गोपियों ने शिकायत की मैया तेरे लाला ने मक्खन चुरा लिया, मक्खन खा लिया। मैया ने कहा कि जब तक रंगे हाथों पकड़ के ना लाओगी, परेशान करती हो तुम्हारे लाला को। अच्छा देखो, ये माखन चोरी की जो लीला है, ये भगवान केवल गोपियों के सुख के लिए ये लीला कर रहे हैं, इससे ज्यादा और कोई स्वार्थ नहीं। भगवान कभी माखन चुराते नहीं। ये सारा ब्रह्मांड, सारा संसार उन्हीं का है। आप अपने घर से कोई सामान निकाल रहे हैं तो आप चोर थोड़ी हैं। ये संसार भगवान का है और भगवान अपने संसार के कोई भी सामान में हाथ डाल दें, मक्खन में, दही के मटके में, तो कोई चोरी थोड़ी है। भगवान गोपियों के घर जा जा करके उन्हें आनंद देते थे, सुख देते थे। गोपियों के सामने बैठकर माखन खाते थे। गोपियां उतनी ही ऊपर मक्खन लटकाती थीं जितने ऊपर बड़ी सरलता और सहजता से कन्हैया मक्खन तक पहुंच सकें। एक दिन भगवान ने मिट्टी खाई। मैया भगवान को लेके चली और भगवान यमुना के तट पर बैठकर माटी खाने लगे। मैया ने आकर देखा, च्योरे लाला तैने माटी खाई? तब भगवान ने कहा ना हम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्या विशंसिनः। माँ ये सब झूठ कह रहे हैं, यदि सत्य देखना चाहती हो तो मेरे मुख को देख लो। कन्हैया ने अपना मुंह खोला, इतने से मुख में सारा ब्रह्मांड नजर आने लगा। मैया ने कहा मुंह खोल, तो भगवान के मुख में पूरा ब्रह्मांड नजर आया, पूरी नदियां, समुद्र, सब कुछ नजर आया।
मैया घबरा गई, भगवान समझने लगी छोरा को। तभी भगवान ने माया से जो मैया ने देखा सब भुला दिया। अब यहाँ एक प्रश्न खड़ा हुआ कि यदि सब भुलाना ही था तो फिर दिखाया क्यों? इतने से मुख में सब कुछ दिखाना, या तो दिखाना नहीं था और दिखाए तो फिर भुलाना नहीं था। क्यों भुलाया, क्यों दिखाया? कारण था भगवान ने माखन चोरी की है, बाल लीलाएं की हैं। कहीं लोगों को ये ना होने, कहीं ये संदेह ना पैदा हो जाए कि भगवान चोरी करते हैं। कोई व्यक्ति भगवान को सामान्य व्यक्ति ना समझ ले, इसीलिए भगवान मुख खोलकर संसार दिखा रहे हैं कि मैं सामान्य लीलाएं जरूर कर रहा हूं, पर मुझे सामान्य समझने की गलती ना करना। मैं वही परमात्मा हूं जिसका बड़े बड़े योगी जन ध्यान करते हैं। एक आदमी कुएं में गिर गया तो दूसरा उसे निकालने के लिए उतरा। उसी तरह संसार एक कुआं है, तेन परहि भव कूपा। इस कुएं में हम गिरे हुए प्राणी हैं और हमें बचाने के लिए भगवान इस संसार में अवतार लेकर उतरते हैं। क्यों? हम जैसे पतितों को सिर्फ पावन करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, उतरते हैं, पर हम अज्ञानवश उन्हें अपने जैसा मान लेते हैं। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण एक दिन जब माँ यशोदा के पास गए, माँ दही मंथन कर रही थी, तब भगवान ने माँ की साड़ी पकड़ के कहा, माँ भूख लगी है। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरनियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधि। एक बार माता यशोदा दही मंथन कर रही थी, तभी भगवान श्री कृष्ण मथानी पकड़कर खड़े हो गए। मैया चला तो सकती नहीं मथानी। मैया बोली, लाला तुझे क्या चाहिए? मैया मुझको दूध पीना, तेरे लिए ताजा ताजा मक्खन निकाल रही हूं, मक्खन खा लेना। बोले ना, मुझे दूध पीनो। अब भगवान को माँ अपना दूध पिलाने लगी। तभी कन्हैया को पिलाने के लिए जो दूध चूल्हे पर चढ़ा रखा था उफरने लगा, और भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर जब मैया दूध उतारने गई तो परिणाम यह हुआ कि भगवान ने पत्थर से सारी मटकियों को तोड़ना शुरू कर दिया। मैया, हमें छोड़कर तुम वस्तु से मोह करती हो। अच्छा, चूल्हे का दूध भी इसीलिए उफरने लगा। उसने सोचा मैं तो कृष्ण के पेट में जाता तो मेरा जीवन सफल था, पर अब तो कृष्ण को माँ ने अपना दूध पिलाया तो अब मेरा तो कोई अर्थ नहीं है जीवन जीने का। तो मानो वो कूद कूद कर आग में आहुति दे रहा है कि अब जीने से अच्छा मर जाओ, कि कृष्ण के काम तो आए नहीं, अब जीकर करेंगे क्या। इसीलिए वो आग में अपनी आहुति दे रहा है दूध। और यहाँ मैया को गुस्सा आया, छड़ी लेकर मैया बोली, आज लाला तो को पकड़ के ही रहूंगी। जिस परमात्मा ने दो पग भूमि में संसार नापा हो, भला वो भागे तो उसे कौन पकड़ेगा। पर मैया तो पकड़ने के लिए भाग रही हैं। दौड़ पड़ी मैया, और जब भगवान भागे, भगवान भाग रहे हैं, मैया पीछे पीछे, भगवान थोड़ी पकड़ में आने वाले हैं। पर भगवान को लगा कि मैया थक गई, तो भगवान कृपा करके और मैया की पकड़ में आते हैं। और जब मैया बांधती हैं तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ती है। भगवान तभी बंधते हैं जब भगवान कृपा करें। बिना सोई जाने देहि जेहु देहु जनाई, जेहि देहु जनाई जानत तुम ही हुई जाई। भगवान को वही जान सकता है, वही पकड़ सकता है जिनकी पकड़ में वो खुद आए। हम कहाँ पकड़ते फिरेंगे उन्हें। मैया की पकड़ में आए, मैया श्री कृष्ण को पकड़कर बांधने लगी, तब 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। ये 2 अंगुल की रस्सी क्या है? ये अहमता और ममता है। भक्तों, जब तक आप अपना अहंकार नहीं मिटा देते, मोह नहीं मिटा देते,
तब तक भगवान हमारे बंधन में बंधने वाले नहीं हैं। भगवान को पकड़ना हो, भगवान को अपने बंधन में रखना हो तो शर्त एक ही है, आप अहंकार त्याग दीजिए। मैया को अहंकार था कि मैं बांध रही हूं इसीलिए भगवान बंधे नहीं। मैं पहले कह चुका हूं, हमें अहंकार शून्य हो जाना चाहिए। प्रिय भक्तों, भगवान को मां उखल से बांधती हैं और उखल से बंधकर भगवान कृपा करते हैं तो बंधते हैं। यमलार्जुन के वृक्ष लगे थे, दोनों के बीच से भगवान निकले, दोनों का उद्धार किया। दोनों ने भगवान कुबेर पुत्र थे, श्रापवश नारद जी के श्राप के कारण ये वृक्ष बने खड़े थे। भगवान की स्तुति की। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। हमारी वाणी सदा आपका गुणगान करती रहे, कान सदा आपकी कथा सुनते रहें, हाथ सदा आपकी सेवा करते रहें। मैं अपने आप से आपका स्मरण मन से करता रहूं, यही वरदान मांगा। और इसके बाद तो भगवान ने इन पर कृपा की। अब भगवान को लेकर वृंदावन आए और फल बेचने वाली सुखिया पर भगवान ने कृपा की। जब फल बेचने वाली माँ सुखिया आई और भगवान से कहा फल ले लो, कन्हैया बोले माँ दे दो। कन्हैया ने अपने छोटे से हाथ में सारे फल ले लिए और जब मैया के लिए कुछ धान लेकर आए तो जो अन्न लेकर भगवान आए, अनाज, वो तो सारा रास्ते में ही गिर गया। खाली हाथ भगवान ने टोकनी की तरफ किया तो भगवान की कृपा मात्र से सुखिया माँ की टोकनी धन धान्य से परमात्मा भर दी। तुझे देते नहीं देखा पर झोलियां भरी देखी। अरे भगवान की कृपा दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति आह्लादित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। सुखिया माँ पर भगवान की कृपा हुई। भगवान ने फल के बदले उसे बहुत कुछ दिया। भगवान इतना सा लेते हैं। सुदामा कितने से चावल लिए, इतना कुछ दिया। सुखिया कितने से फल लिए, इतना कुछ दिया। अरे भगवान लेते कम है देते ज्यादा है, पर उतना कम ही सही, पर कोई देना सीखे तो। भगवान वृंदावन आए हैं जहां वत्सासुर और बकासुर का, वत्सासुर का उद्धार हुआ है, बकासुर का उद्धार हुआ है। सर्प बनकर अघासुर आया। खेल खेल सारे बच्चे भगवान के ब्रजवासी मित्र मंडल सब बछड़े चराने गए और सब ने खेल खेला और अघासुर के मुख को गुफा समझ करके प्रवेश कर गए। भगवान ने सारे ब्रजवासियों को रोका पर उन्होंने वो रुके नहीं। एक ब्रजवासी बोला लाला यदि ये भी कोई राक्षस हुआ बकासुर जैसा, बगुला बन के आया, और तो ब्रजवासियों ने कहा पीछे हमारा कृष्ण है, यदि ये कोई राक्षस हुआ तो हमारे कृष्ण इसके प्राण हर लेंगे। जीवन में चलो पर विश्वास के साथ, भगवान हमारे रक्षक हैं इस विश्वास के साथ। अघासुर का भगवान भी प्रवेश करे मुख में और अघासुर को बीच से फाड़ दिया। उसके मुख को प्राण वायु निकली, उसकी प्राण ज्योति निकली और भगवान के चरणों में अघासुर की प्राण ज्योति समा गई। भगवान ने उसे मुक्त कर दिया। परीक्षित जी ने कहा भगवान ने इनको मुक्त किया, पापियों को क्या करें। भगवान का नाम ही दयालु है, दीन बंधु है। वो तो किसी भी को जो उनके समीप आ जाए उनका उद्धार कर ही देते हैं। एक बार ब्रजवासी भगवान के साथ भोजन कर रहे थे। तभी भगवान जब भोजन कर रहे थे ना, तो भगवान के सारे ब्रजवासियों में एक मंगल नाम का ब्रजवासी था, बड़ा गरीब था। सबने भगवान को भोजन कराया तो उसने भी सोचा काश मैं कुछ लाया होता तो भगवान को जरूर भोजन कराता। भगवान उसके मनोभाव को समझ गए, बोले लेकर आ। लेने घर गया तो मैया ने कहा बासी कढ़ी रखी है, कुछ तो बना नहीं। बासी कढ़ी लेकर मंगल चला। रास्ता सोचते चला, रास्ते भर सोचते चला, बासी कढ़ी कृष्ण को खवाऊंगा बीमार पड़ जाएगा। तो यमुना के तट पर खड़े होकर भगवान जो कढ़ी लाया मंगल, वो कढ़ी खुद भगवान मंगल खुद भगवान के लिए लाया था, खुद पीने लगा इस भाव से कि कहीं भगवान पिएंगे बासी कढ़ी तो बीमार ना पड़ जाए। पर जल्दी जल्दी पिया
कुछ कड़ी गाल पे लग गई। भगवान ने कहा मंगल ये तो गलत बात है, तुम मेरे लिए लाए और खुद डकार गए, पर जो बची है उसे रहने देना। तो गालों में जो कड़ी लगी थी भगवान ने उस कड़ी को चाट लिया। ऐसा करुणामय भाव कि भक्तों का जूठन भगवान खा रहे हैं। जैसे माँ बच्चे का जूठन खा लेती है ना, उसी प्रकार भगवान माँ है त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो भगवान हम बच्चों का अर्थात मंगल जैसे महान भक्तों का आज गाल में लगी कढ़ी को चाट लिए। ब्रह्मा जी को लगा ये कैसे भगवान जो गाल की कढ़ी चाट रहे हैं। तब ब्रजवासी और बछड़ों का हरण किया। तब भगवान स्वयं ब्रजवासी और बछड़े बनकर लीला को आपने चालू रखा। 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी आए। यहाँ का 1 वर्ष ब्रह्मा जी का तो कुछ भी समय नहीं, कुछ ही समय बीता। और ब्रह्मा जी ने देखा कि यहाँ ब्रजवासी और बछड़े ज्यों की त्यों लीला कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी समझ गए ये भगवान है। तब हाथ जोड़ करके कहते हैं नौमीट्यते भ्रवपुसे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांग जाय। हे ईड्य, आप ही स्तुति करने के योग्य हैं। मैं आपके चरणों में बार बार नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। वर्षा कालीन मेघ के समान श्यामल वर्ण आपका है, ये सुंदर सा स्वरूप आपका है। मैं मोहित हो गया नाथ। ऐसी दिव्य पावन 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने स्तुति की। भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब ब्रह्मा जी ने राधा जी के साथ कृष्ण का विवाह कराया भांडीर वन में, तब जाकर ब्रह्मा जी को भगवान ने क्षमा किया। भगवान ने धेनुकासुर का उद्धार किया। बलराम जी ने कालिया दह पर भगवान गए। खेल खेल में गेंद गई। काली दह पर कूद कर कालिया नाग को रमण द्वीप भेजा है। कालिया नाग के जल से जहर से यमुना जी को निर्मल किया। प्रलंबासुर का उद्धार हुआ है। गोपियों ने सुंदर सा वेणु गीत गाया। वरह पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयंतीं च मालाम। भगवान बड़े सुंदर हैं। कानों पर कुंडल, कानों का कनीर का पुष्प और मोर पंख सुंदर शोभा पा रहा है। अधरों पर बांसुरी रख के श्याम सुंदर सुंदर सी बांसुरी बजा रहे हैं। गोपियां भगवान की सुंदर चर्चा कर रही हैं। भगवान कैसे हैं, भगवान के अधर ऐसे हैं, भगवान का हृदय ऐसा है, भगवान की कमर, भगवान के चरण ऐसे। सुंदर सुंदर वर्णन है। उसके बाद गोपियों ने निर्वस्त्र होकर स्नान किया। इसके कारण भगवान ने उनके वस्त्र चुराए और कहा दोबारा निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना। वस्त्र वापस किए हैं। गोपियों ने माँ कात्यायनी की पूजन की और भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाया है, पाने की बात कही। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। यज्ञ पत्नियों पर भगवान ने कृपा की है। और गोवर्धन पूजा के लिए अब मैया 56 भोग बना रही है। कन्हैया ने कहा माँ किसके लिए बना रही हो? बोले इंद्र के लिए। भगवान ने कहा इंद्र की पूजा नहीं माँ, गोवर्धन की करो। सारे ब्रजवासियों का समूह इकट्ठा किया, प्रस्ताव रखा गया, गोवर्धन की पूजा की बात रखी गई। कुछ लोगों ने माना, कुछ ने नहीं माना। जो नहीं माने वो बाद में मान गए। और भगवान ने समझाया कि इंद्र के द्वारा नहीं कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। सब चीज समझाया। कहा कि भगवान ही सब कुछ करता है, इसलिए गोवर्धन की पूजा करो, ये भगवान है। और स्वयं भगवान श्री गिरिराज भगवान की पूजा करने गए। पूजा करी, मानसी गंगा से स्नान कराया, परिक्रमा की और 56 भोग लगाया। पूजा पाठ करके गिरिराज भगवान की, गोवर्धन भगवान की पूजा करके आए। पुनः इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाई। जब उन्हें पता चला, भगवान ने खेल ही खेल में गोवर्धनों के एक उंगली पर धारण किया और गिरिराज धरण भगवान कहलाए। सारे ब्रजवासी छाया पर आए। 7 दिन तक खूब पानी बरसा। तब भगवान ने 7 दिन 7 रात तक पर्वत को धारण किया। इंद्र का अहंकार समाप्त हुआ। गौ माता को लेकर आए, चरणों में गिरे। भगवान ने गोवर्धन स्थापित किया। इंद्र ने प्रार्थना की। गौ माता को देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और इंद्र को क्षमा कर दिया कि आपके कारण हमारे सारे भक्तों का हमने दर्शन किया। जाओ इंद्र अपने स्वर्ग जाकर राजा
राज सिंहासन पर बैठे हैं, आनंद से वो भोग रहे हैं अपने स्वर्ग का सुख, और यहाँ सारे ब्रजवासी भगवान की जय जयकार कर रहे हैं। अभिषेक किया भगवान का, मैया यशोदा लाला को ले गई। लाला थक गया होगा, बड़ी मेहनत की है, तुझे भोजन कराऊं। अब मैया का लाड़ प्यार लूट रहे हैं, मैया दर्शन कर रहे हैं, मैया सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी की। अब यहाँ मैया की सेवा में ठाकुर जी को रहने देते हैं, मैया सेवा कर रहे हैं। और आनंद से आगे की चर्चा कल होगी, कल भगवान की दिव्य चर्चा होगी। इसमें रुक्मणी मंगल, कल भगवान के विवाह की चर्चा है।